गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद मी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमारी जो क्लास है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमारी आज क्लास है। इस क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी, उसके क्या रीजन रहे होंगे। ठीक है, यस। तो मैं ना जो फ्रांस में था उस टाइम बेटा राजतंत्र था, मतलब कि राजाओं का तंत्र था, राजाओं का शासन हुआ करता था। जो फ्रांस के राजा थे उनके लुइस के नाम से बोलते थे उनको, लुइस 14वां, लुइस 16वां, लुइस 17वां ऐसे बुलाया करते थे। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो लुइस 16वें के राजतंत्र में हुई थी। उस टाइम जो राजा बना था कौन था? लुइस 16वां। ठीक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो फ्रांसीसी क्रांति में राजा कौन थे, तो कौन थे राजा? लुइस 16वां। तुम्हें ना एक चीज़ याद रखनी है, ये बहुत क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि फ्रांस का राजा जो था कि मैं राज्य हूँ, मेरे शब्द कानून है, यह किसने कहा था? यह एक सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया था? तो ये किसने बोला था? लुइस 14वां ने। किसने? लुइस 14वां ने। ठीक, अब बात आती है कि भाई फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। क्या कारण रहे होंगे? जो फ्रांस की क्रांति के पीछे निम्न कारण रहे थे, जैसे कि भाई लोग मजदूर वर्ग रहते थे उनके ऊपर, या तो भाई क्रांति क्यों होती है, या तो उनके ऊपर कोई शोषण किया जाता है या उनको परेशान किया जाता है, तो क्रांति होती है। ठीक है, फ्रांस में 3 तरह के लोग रहते थे। सबसे ऊपर आते हैं, देखो यहाँ मैंने बना भी रखा है, समझ में आ रहा है ना। ये इस तरह के 3 तरह के लोग रहते थे। जो सबसे ऊपर है, जो फर्स्ट स्टेट है, उसमें रहते थे पादरे। पादरे मतलब जो अपने आप को भाई भगवान मानते थे कि हम तो भगवान हैं, हम ही करेंगे जो कुछ करेंगे। ठीक है, दूसरे आते थे कुलीन वर्ग, जो मतलब अच्छे खासे पैसे वाले लोग होते थे, राजा वगैरह के जो निम्न रिश्तेदार वगैरह होते थे। ठीक है, ये थर्ड स्टेट है। थर्ड स्टेट में बेटा इसमें भी 3 टाइप के लोग आते हैं। थर्ड स्टेट में इसमें क्या आते हैं? जो थर्ड स्टेट में सबसे पहले फर्स्ट आते हैं बड़े व्यापारी आते हैं, बड़े अमीर जो रहते हैं वो लोग आते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, बड़े व्यापारी रहते हैं, ये। सेकंड स्टेट में जो किसान आते हैं, जिनके पास भूमि होती थी, कारीगर होते थे, वकील होते थे, इस टाइप के लोग आते हैं सेकंड स्टेट में। थर्ड स्टेट में छोटे किसान आते थे, भूमिहीन, जिनके पास कोई भूमि नहीं होती, तो जो बस मेहनत मजदूरी करते थे, वो थर्ड स्टेट में आते थे। अब बात आती है कि इसमें क्रांति का कारण क्या है। क्रांति का कारण क्या है भाई? जब क्रांति होती है, अब क्रांति का मेन कारण था पैसा, कि भाई पैसे कहाँ से लाए। जो लुइस 16वां है उसके पास पैसों की कमी थी। जो उसके जो बड़े थे, उसके जो फादर थे, ग्रैंडफादर, उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया था। भाई उस टाइम क्रांति इतनी होती थी कि सारा पैसा खर्च हो गया था। लुइस 16वां कहते हैं भाई मेरे पास तो पैसे कम, अब पैसे कहाँ से लाए। अब जैसे हमारी मोदी सरकार है, मोदी सरकार के पैसे कम होंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? जो हमारी आम जनता उन पर टैक्सेस लगाएंगे। ठीक है, वहीं से पैसे बनते। तो इन्होंने भी क्या किया कि जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए। टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए तो उन टैक्सेस का असर किस पर होता था? जो ये भाई पादरी और कुलीन जो है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग, इन पर तो कोई असर होता नहीं था, क्योंकि भाई इनके पास तो पैसा इतना ज़्यादा है कि इनको क्या असर होने वाला है। अब असर होता था तो किन को होता था? जो छोटे मजदूर है, जो भूमिहीन है, इन लोगों को असर पड़ता था। ठीक, तो इन्होंने इसके ऊपर वो टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए, कर लगाने स्टार्ट कर दिए। अब भाई पैसे ही इतने ही कमाते हैं कि बस अपना खाना खा ले, अगर उसमें से भी देने लग गए तो इन लोगों के पास क्या बचेगा। ये बात आई। अब बात आती है कि भाई जो पहली क्रांति थी, एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली क्रांति कब हुई थी, तो हम तुम्हें डेट याद रखनी। पहली क्रांति हुई थी 5 मई 1789 को। ठीक है, पहली बार असेंबल मीटिंग होती है। जो क्रांति का जो बिगुल बजता है वो कब बजता है? 5 मई 1789 को होता है, और पहली बार लोग असेंबल होते हैं, मीटिंग होती है। उसके बाद क्या हुआ कि जो 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट मैंने बताया ना, ये वाले जो थर्ड स्टेट थे, ये वाले थर्ड स्टेट को एक नेशनल असेंबली बनाई। थर्ड स्टेट ने एक नेशनल असेंबली बनाई।
तो उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई। अब नेशनल असेंबली बनाई तो उसका मेन मोटिव क्या था उन लोगों का मेन मोटिव था कि जो राजा की शक्तियों पर रोक लगाई जाए। जैसे जो राजा चाहता था वो करता था, राजा के जब मन में आ रही है वो ही राजा करता था। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई राजा की जो शक्तियों पर रोक लगाई जाए। अब बात आती है कि भाई इसमें जो विशेष अधिकार दिए गए थे वो किनको दिए गए थे? पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग को। जो ये पादरी वर्ग जो थे, जो भगवान समझते थे, और जो कुलीन वर्ग थे, इनको विशेष अधिकार दिए गए थे। एक बात और याद रखना कि भाई जो फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, वो कब मनाया जाता है? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, मुझे कमेंट में बताइए कि भाई जो अपनी इंडिया है, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? ओके। अब फिर एक क्वेश्चन, ये वास्तिल की जेल, ये बहुत ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वास्तिल की जेल का संबंध किससे है? तो वास्तिल की जेल का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। ठीक है, ये कब तोड़ी गई थी? 14 जुलाई 1789 को तोड़ी गई थी। इसका संवैधानिक राजतंत्र क्या होगा भाई? उसमें संविधान भी था और राजतंत्र भी था। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र की उसमें राजाओं की भी चलती थी, और संविधान भी था कि जो कानून भी पास हुआ था जिसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये सब कुछ हुई थी। 1791 में संविधान तैयार हुआ था। 1791 में संविधान तैयार हुआ था। हाँ। अब तुमने एक चीज़ सुनी होगी, समता, समानता, बंधुत्व, ये किसका नारा है? ये नारा फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। मापतोल दशमलव प्रणाली हमें कहाँ से मिली है? फ्रांस की देन है, फ्रांस से ही मिली है हमें मापतोल दशमलव प्रणाली। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रीय जनक कौन है? हर्डर। ठीक है, इसका जो प्रतीक था, फ्रांस की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था? लाल टोपी इसका प्रतीक था। अब देखो बात आती है कि 1793 में लुईस ओल्वे का अंत किसने किया था? रोबेस्पियर ने इसका अंत किया था। इसके अंत का जो क्या मुख्य कारण क्या था? इन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे, लोगों से इन्होंने पैसे वसूलने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से क्रांति हुई थी, और फिर इसका अंत रोबेस्पियर ने किया था। ठीक, अब 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र अंत हुआ। राजतंत्र का अंत कब हुआ था? 21 सितंबर 1792 को। ठीक है, ये राजतंत्र का अंत हो गया था। अब भाई राजतंत्र का अंत हो गया तो ये जो रोबेस्पियर है, इन्होंने क्या किया था कि लोगों के मन में ना अपने लिए एक बहुत अच्छी जगह बना ली थी। लोग इसको मानने लग गए थे कि हाँ भाई ये है, ये हमारे हित में है, ये हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन कहते हैं कि भाई जो ज़्यादा इस चीज़ पर विश्वास करता है वही विश्वास तोड़ता है। इसमें भी यही हुआ था। अब क्या हुआ कि 1793 में कन्वेंशन का राज आ गया था। कन्वेंशन का राज आ गया था कि भाई हमें जो ये रोबेस्पियर है, इनको हमने राजा बना दिया था। ठीक, कन्वेंशन का राज मतलब जिसके अंदर काबिलियत होगी उसको ही राजा बनाया जाएगा। ये नहीं कि जो उसके फादर है, फादर से बेटे को, बेटे से उसके बेटे को, ऐसे नहीं दिया जाएगा। अब इसको रोबेस्पियर को बना दिया था राजा। कब बनाया था? कितने टाइम रहता है? 1793 में बनाया था, 1794 तक, मतलब एक साल के तक ही रहा था। अब एक साल तक ही क्या हुआ था कि इन्होंने ना, जैसे इसके हाथ में पावर आई थी, अब पावर आने के बाद तो इसने पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। भाई पहले तो लोगों के दिलों में छाया हुआ था, लेकिन अब इसने क्या किया कि उस पावर का अपने जो लोगों के दिल में इसके लिए जो इज्जत थी उसका इन्होंने बहुत ही बुरा उपयोग किया। आतंक का राज बोलते हैं कि आतंक का राज मतलब इन्होंने लोगों के मन में डर बैठा दिया कि लोगों से जब चाहता जो करवाता है। इसने तो उससे लुईस जो राजा थे उनसे भी बुरा काम इसने स्टार्ट कर दिया। अब आ गया था ये आतंक का राज। आतंक का राज 1793 से 1794 तक आतंक का राज रहा था। उसके बाद आती है डायरेक्टरी शासन। डायरेक्टरी शासन क्या होगी? उसमें नई गवर्नमेंट बनी थी। जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके हाथ में सत्ता आ गई थी। इसमें भी 2 विधायिका चुनी गई थी, लोगों ने चुनी थी। 5 लोग सत्ता संभालते थे जिनके आपस में लड़ाई होती थी। अब आपस में लड़ाई होती थी तो भाई जैसे 2 बंदों की लड़ाई होती तो कोई तीसरा फायदा उठाया जाता है ना, ऐसा ही इसमें हुआ था। आपस में लड़ाई होती थी डायरेक्टरी शासन में भी। तो एक नेपोलियन था, नेपोलियन ने इसका फ़ायदा उठाया था। 1804 में नेपोलियन जो फ्रांस का बादशाह बन जाता है। जब इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी तो इसका फ़ायदा किसने उठाया था? नेपोलियन ने उठाया था। आधुनिक इतिहास के निर्माणकर्ता बोलते हैं ना, वो कौन थे? नेपोलियन थे।
अच्छा, 18 जून 1815 में एक वाटरलू युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाटरलू युद्ध कब हुआ था, तो आपको क्या बताना है, 18 जून 1815 में वाटरलू युद्ध हुआ था। जो नेपोलियन का अंत हुआ था वो कब हुआ था, 1821 में नेपोलियन का अंत हो गया था। अच्छा, आज की जो क्लास है हमारी इतनी ही है। हाँ, इसके बारे में हम डीपली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारी एक डेमो क्लास थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक डेमो क्लास थी, जिसमें से हमने जो हाईलाइट पॉइंट्स थे वो लिए थे बस। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।